हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन प्रेस तो ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉर्मल वे में हम कुछ और यूज़ करते हैं और कोऑर्डिनेट में कुछ और यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दो फॉर्मूले आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, तो हम दोनों ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो नॉर्मल वे में हम यूज़ करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यही फॉर्मूला होता है जो हम नॉर्मल में भी यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो अभी हम बात कर लेते हैं आधार और ऊंचाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक त्रिभुज है, उसका मैंने नाम रख रखा है ए, बी और सी। यहाँ पर आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है यानी कि सी बी, तो इसी को कहते हैं हम लंब या ऊंचाई। ठीक है, सी बी इज इक्वल लंब या ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सी बी इज इक्वल ऊंचाई या लंब। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट। तो या आप इसको नोटिस कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरे के बारे में यानी कि आधार के बारे में। तो यहाँ पर ये ए बी दिखाई दे रही है आपको, इसी को कहते हैं हम आधार। ठीक है, यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि ए बी इज इक्वल आधार, या इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑपोजिट, क्योंकि ये बिल्कुल लंब की ऑपोजिट होती है इसलिए इसका नाम भी ऑपोजिट ही कर दिया गया है। सो लेट्स गो ऑन द टॉपिक, यानी कि जो हमारा टॉपिक था चलिए उस पर चलते हैं अब। तो हमारा टॉपिक था क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्मूले के बारे में पता लगा लेते हैं। इसका फॉर्मूला है बिंदुओं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल व्यंजक 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 का सांख्यात्मक मान होता है। यहाँ पर हमने सांख्यात्मक मान इसलिए कहा है क्योंकि ये फॉर्मूला बनाया गया है। तो बनाया गया है इस फॉर्मूले को, इसलिए इसका व्यंजक कहा गया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल यही है। और जब तक हम इसको याद नहीं करेंगे तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको मैंने ये फॉर्मूला थोड़ा x1 y1 से थोड़ा अटपटा हो जाता है और कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक को बताने के लिए मैंने इसको थोड़ा जूम कर लिया ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज जाते हैं हम। तो ये जो हम देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर सभी y हैं, y y y, यानी कि y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। अब मैंने यहाँ पर जो रेड मार्क किया हुआ ये x है हमारे सारी। इससे हम ये याद कर सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर y और ब्रैकेट के बाहर x और ब्रैकेट के अंदर माइनस और ब्रैकेट के बाहर प्लस। क्योंकि हम कंफ्यूज किस चीज़ में होते हैं, केवल कंफ्यूज हम इसमें होते हैं कि कहाँ 2 आ रहा है, कहाँ y3 आएगा, कहाँ x3 आएगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक ट्रिक है कि आप याद कर लीजिए 123 231 एंड 312। नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या काउंटिंग्स बोली हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला है 123। तो ये जो मैंने यहाँ पर रेड मार्क किया है इसको आप ध्यान समझिए। यहाँ पे x क्या है 1, y क्या है 2 और दूसरा y क्या है 3, यानी कि 123। अब इतना तो पता है कि x के पास 1 जाएगा, y इसी तरीके से दूसरा मैंने क्या बोला था 231। तो यहाँ पर x2 y3 एंड y1 है, तो इसे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और थर्डली मैंने क्या बोला था 312, यानी कि 312। तो ये लिख रहा x3 y1 और y2। इस तरीके से आप याद कर लीजिए एक फॉर्मूला 123 231 एंड 312। इस तरीके से आपको एक पूरा फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो आप ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल के जो क्वेश्चंस होते हैं आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इनमें कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो सिंपल वे में क्वेश्चंस आते हैं। जो अटपटे थे वो मैंने कर दिए हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और हाँ, बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो देख सकें। थैंक यू।